मुजफ्फरनगर थाना भोपा क्षेत्र के गांव सीकरी निवासी विधवा महिला कमलेश ने कचहरी परिसर स्थित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर आज वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नाम में प्रार्थना पत्र देते हुए मुकदमा संख्या 368 की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित महिला का आरोप है कि गांव के ही रहने वाले यामीन और उसके पुत्र रफीक, आरिफ, आमिर और इसरत उर्फ मुहर्रम पीड़ित महिला के पुत्रों पर झूठा मुकदमा दायर करा दिया गया है, क्योंकि इन लोगों पर पहले ही महिला की तरफ से SC/ST और मारपीट की धाराओं में मुकदमा दर्ज है। इसीलिए इन लोगों ने जो मुकदमा दर्ज कराया है उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिस समय की इन लोगों 3 ने घटना दिखाई है उस समय पीड़ित महिला के पुत्र एक ससुराल से आया था और एक हिमाचल गया हुआ था और उस समय महिला ने डायल 112 पुलिस को सूचना दी थी और मौके पर पुलिस आ गई थी और उस समय भी महिला के पुत्र मौजूद नहीं थे। इसलिए महिला ने SASP से मुकदमे की निष्पक्ष जांच कर इंसाफ की गुहार लगाई है। जी आपका नाम? जी मेरा नाम रवि कुमार है और ये मेरी माता जी। कहाँ के रहने वाले? मैं गांव सीकरी। क्या मामला आज SSP दफ्तर आए? SSP दफ्तर आए थे, हमारे खिलाफ एक झूठा मुकदमा दर्ज हुआ था अभी कुछ दिनों पहले। उससे पहले एक हमारा भी मुकदमा दर्ज हुआ था, SC/ST का मुकदमा हुआ था। हमारी एक जमीन है जो हमारी माता जी ने धनी पुत्र मंगू से 2.25 बीघे जमीन है जिसका पैनामा हमारे नाम है और उससे हम 1 साल से उस जमीन पर काबिज है। हमने उसमें कुछ दिन पहले जो फसल बोई थी, हमने जई की फसल बोई थी, उसमें उसकी जई की फसल हमने काटी है उसमें से। फिर उसके बाद हमने इसमें अब सरसों की फसल बो रखी थी। कुछ समय पहले क्या हुआ, हमारी माता जी खेत पे काम कर रही थी अकेली थी उस टाइम पे, दौरान पे खेत में। तो उस टाइम पे जब ये फसल बो रही थी, बो के अपने खेत पे काम कर रही थी, तो उस टाइम पे यामीन और आसिफ और कुछ उनके परिवार के और भी कुछ लोग है, मोरम अली वगैरह जितने भी लोग हैं उनके घर के सब लोग आए और हमारी माता के साथ मारपीट करी और हमारी फसल को तहस-नहस कर दिया गया। पूरी फसल को तहस-नहस कर दिया गया और हमारे पे एक मुकदमा और भी पहले, एक फर्जी मुकदमा जैसे ये चढ़ाया है, इससे पहले एक और फर्जी मुकदमा चढ़ाया गया था हमारे पास। हमारे बड़े भाई ग्राम प्रधान के नाम पे, राजेंद्र प्रधान के नाम पे एक और फर्जी मुकदमा चढ़ाया गया था, वो लूट कर चढ़ा था। उसके ऊपर उसमें 182 की कार्रवाई चल रही है। 182 खत्म हो गया था? क्या हुआ था? जी मुकदमा खारिज हो गया था। उसके ऊपर 182 की कार्रवाई के आदेश दे दिए साहब ने, उस पे कोर्ट में चल रहा है वो मुकदमा। तो अब क्या चाहते हो? अब हम ये चाहते हैं जैसे कि एक पहले निष्पक्ष जांच हुई थी जिस मुकदमे की, ऐसी इस मुकदमे की जो गलत चढ़ा है हमारे खिलाफ, इसकी भी निष्पक्ष जांच हो। और इसमें हमारे पास एक वीडियो भी है जिसमें कि ये जो हमारे पे मुकदमा चढ़ा है, उन्होंने अपने घर खुद ही कुछ भी चोट मारी, कैसे मारी हमें नहीं पता, लेकिन उसकी हमें पूर्व प्रधान नीलोफर पति अपी उनके जो उन्हें सबको भड़काते हैं ये। और एक इन्होंने एक ग्रुप सा बना रखा है गांव में, कुछ चुनिंदा लोग हैं जिन्होंने ये कह रखा है हमारे भाई को चारों तरफ, ये दबंग प्रधान है, ये चारों तरफ है। ऐसा कोई भी हमारा भाई हमारे ना तो ऐसा कोई काम करते, ग्राम प्रधान जो है ना ही तो ऐसा कोई काम करते। भू माफिया लोग हैं जितने भी ये लोग थे, कल हमारी जो इन पे जो न्यूज चल रही है, ये सारे के सारे जो इनके साथ है, सारे के सारे अधिकतर उनमें भू माफिया है, अपराधी है, कुछ अपराधी है, कुछ भू माफिया है। ऐसे लोग मुकदमा लोगों पे लगे हुए हैं। इन पे तो काफी 374 मुकदमा है, बेकार पे SC/ST मुकदमा चला हुआ है, 360 लगी हुई है, बेकार पे 74 लगी हुई है, बहुत सारी ऐसी धाराएं लगी हुई है। जितने भी ये लोग थे इनके साथ, बेकार हो गया और कुछ लोग है, एक इनके साथ ये था लोकपाल भी था। लोकपाल के साथ जो 182 कार्रवाई है वो लोकपाल के खिलाफ चली थी। हमारे गुलाम मोहम्मद ने भी एक मुकदमा, उस पे भी काफी मुकदमे चढ़े हैं गुलाम मोहम्मद के खिलाफ। ये देखिए आप, ये जो है गुलाम मोहम्मद के नाम ही है, ये भी एप्लीकेशन, ये भी बेकार के नाम, ये सारे मुकदमे जी, ये सारे की सारी जितनी भी फाइलें आप देख रहे हैं मेरे हाथों में, सारी की सारी फाइलें उन्हीं के खिलाफ है, सारी की सारी। इस फर्जी मुकदमे चढ़ाते हैं और लोगों को। साहब ने क्या आश्वासन दिया आपको? साहब ने आश्वासन दिया है कि हमें निष्पक्ष जांच होगी इस मामले में और इसको जो मुकदमा आपके खिलाफ गलत चढ़ा है उसको कटेगा अगर ये गलत होगा, और गलत है ये। प्रधान जी, आज SSP दफ्तर आए हैं, क्या मामला है और किस लिए आए थे? एक हमारी माता जी है, हमारी जो माता है उनका नाम कमलेश है। हम अनुसूचित जाति से हैं, SC समाज से हैं। मैं SC समाज का प्रधान हूँ। तो हमारी माता जी ने अपने ही SC समाज से धनी से एक जमीन का बनावा लिया था। बनावा करने के बाद हमारी माता जी अपनी भूमि पे काबिज हो गई थी। उन्होंने अपनी बनावा करा के हमारी माता जी को अपनी भूमि पे काबिज कर दिया गया था। उन्होंने जई की फसल बोई, जई के बाद उन्होंने ईख की फसल बोई हमारी माता जी ने। अब वर्तमान में उन्होंने सरसों और जई की फसल बो रखी थी। जो गांव के ही यामीन है, आसिफ है,
और जो तुम्हारा मोहरम अली है, उनके लड़के हैं, उन लड़कों ने, उनके पूरे परिवार ने हमारी माता जी के साथ मार पिटाई करी और जाति सूचक शब्द बोले और पूरी फसल को तहस नहस कर दिया गया। उसमें कोई पुलिस कार्रवाई हुई? पुलिस उस टाइम पे हमारी माता जी मौके पे थी, उन्होंने, मैंने दरोगा जी को, हमारे जो चौकी इंचार्ज है, मैंने उनको कॉल की, हमारी माता जी के साथ ये घटना हो गई है, आप मौके पे पहुंच जाइए। तो दरोगा जी ने ये कहा कि हम जा रहे हैं प्रधान जी, मगर आप पहले पहुंच जाओ, आप जाओ तुरंत अपनी माता जी को वहां से लेके आओ, उनका मेडिकल करा के इनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाएगा। सर मैं तुरंत, मैं जब वहाँ खेत पे पहुंचा, खेत पे पहुंचने के बाद मैंने तुरंत माता जी को लेके मैं चौकी पे आया, चौकी पे मैं फिर थाने लेकर आया, मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद हमारी माता जी के नाम से जो एप्लीकेशन थी, उनके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ, SC एक्ट में 76 में हुआ। जो संपत्ति को उन्होंने लोगों ने नुकसान पहुंचाया, उसके बाद उन्होंने साठ गांठ करके पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया, फिर उन्होंने हमारे खिलाफ रोष मुकदमा चढ़ा दिया, जबकि मौके पे वहां हमारे में तो कोई भी व्यक्ति नहीं था, ना बड़े भाई थे, ना ही हमारे छोटे भाई मौके पे थे। वहाँ मौके पे 100 नंबर की गाड़ी गई थी, उनके साथ कोई घटना नहीं हुई थी। हमारी माता जी के साथ कोई घटना हुई थी, उन्होंने कोतवाल साहब को सूचना करी। हम चाहते हैं कि जो हमारे खिलाफ मुकदमा लिखाया गया, ये झूठा मुकदमा, उसकी जांच हो और हमारे मुकदमे में जो हमारी माता जी का मुकदमा, उसके खिलाफ, उनके खिलाफ उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हाँ, हमारे पे वीडियो, उन लोगों ने, जो पूर्व प्रधान है सीकरी में, अब चुनाव आ रहा है, पूर्व प्रधान पतिया इरफान अली अप्पी, उनके साथ एक गुलाम है, एक विकार है, जिसपे 76 के 307 के SC एक्ट के मुकदमे हैं, जो लोग खुलेआम फिर रहे हैं, लोग आज तक इन पे शिकंजा नहीं कसा गया। तो अब ये क्या काम कर रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, भड़काने के बाद उन्हें भड़का के आगे करते हैं, उन्हें चढ़ाते हैं और फिर प्रधान के खिलाफ यहाँ लाते हैं कप्तान साहब के यहाँ कि प्रधान ऐसा है, प्रधान ऐसा है। जबकि वर्तमान में 4.5 साल हो गए, मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया। मैं जनता के बीच में रहता हूँ, 24 घंटे जनता की सेवा करता हूँ। अभी पुलिस अधिकारियों ने क्या आश्वासन? उन्होंने आश्वासन दिया है कि CO साहब इसमें जांच कर रहे हैं, जांच के आधार पर जो भी सत्य होगा वही कार्रवाई होगी। ठीक है।